नमस्कार दोस्तों। बात है 1967 की। एक सोच जिसने बदल के रख दी दुनिया, एक मुकाम जिसे वो हासिल करना चाहता था और एक वक्त जो उसे पता है कि बदल कर रहेगा। अगर कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह की बात करूं तो इस बात को अगर श्रेय दूं तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स को जाता है। जी हाँ, बिल गेट्स एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, जिसे हर किसी की जुबान पे आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ये बात है 1967 की, जब वो सिर्फ 12 साल का लड़का था और उसे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम एक बात और करेंगे कि द डार्क साइड ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स का डार्क साइड आपसे कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बताता कि वो आखिर इतने महान कैसे बने, उनके पास इतना पैसा कैसे आया। आज हम उसकी बात करेंगे। तो आप अगर टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम में, उसी वक्त में अगर पैदा होते, उसी जगह पे पैदा होते, तो क्या आप इतने महान बन सकते थे? आप उतने ही सक्सेसफुल बन सकते थे क्या? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये बात है 1967 की, जब एक वाशिंगटन में एक सिएटल नाम का एक जगह है, सिएटल नाम का एक छोटा सा जगह है। तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 12 साल की थी, वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था और उसे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो कंप्यूटर आज की जनरेशन की तरह मॉडर्न कंप्यूटर नहीं था। ये था टेलीटाइप मॉडल 33 ASR टर्मिनल, जो कि मेनली फोन लाइन से कनेक्टेड था, एक जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के कंप्यूटर से कनेक्टेड था। तो वहाँ से बिल गेट्स के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो क्यों ना इस कंप्यूटर को मॉडर्न कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बनाया जाए। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी गैपिंग्स थी, बहुत सारी जर्नी थी, बहुत सारे फेल्योर्स थे और बहुत सारे सक्सेस भी थे। तो आइए आज हम उसकी बात करते। जब वहाँ से जब क्लिक हुआ तो उन्होंने प्रोग्रामिंग, वहाँ से उन्होंने सीखना स्टार्ट किया और वहाँ से उन्हें पता चला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। ठीक है, तो अगर टाइम ट्रैवल करते हैं तो कुछ सालों के बाद बिल गेट्स बहुत अमीर बन गए, बहुत बिलियनर बन गए और लगातार 20 साल तक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन वो बने रहे। लेकिन इसके पीछे जो सक्सेस स्टोरी है, हम उसके बारे में बात करें। अब इनके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। ठीक है, जब वो बचपन में सिर्फ स्कूल डेज में थे, स्कूल टाइम में थे। ठीक है, तो एक लेक साइड स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था। ये नहीं कि छोटा मोटा मिडिल क्लास के लोग उसमें नहीं जा सकते थे। बहुत अमेरिका का सबसे टॉप स्कूल में से एक था, वो भी सिएटल जैसे, वॉशिंगटन के सिएटल जगह में। मतलब वॉशिंगटन एक स्टेट है अमेरिका का, उसमें सिएटल एक छोटा सा सिटी है। तो छोटा नहीं, मतलब बड़ा और बहुत सक्सेसफुल सिटी है। तो वहाँ पे वो जाया करते थे बड़े बड़े लोगों के साथ, उनके घर वालों को उठना बैठना था। एज था उनका 12 साल। बहुत ही पैशनेट उनके कुछ फ्रेंड्स उनको मिल गए थे, बहुत ज़्यादा, जो कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने क्या किया कि कैंट इवेंस, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, कैंट इवेंस, पॉल एलन एंड रिक विलियम, ये 3-4 फ्रेंड मिल करके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था लेक साइड प्रोग्रामर। तब वहाँ पर एक छोटा सा कंप्यूटर कंपनी था जिसका नाम था कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन में वो लोग जाते थे और कंप्यूटर पे वहाँ पे काम करते थे और वहाँ देखते थे कि कंप्यूटर आखिर में है क्या और ये बना किस तरह से। और वो आवरली, एक्चुअल में उसका बहुत ज़्यादा फीस था। मतलब 1 घंटे का उस टाइम में $40 लेता था वहाँ पे, और ये लोग अफोर्ड कर भी पाते थे क्योंकि ये लोग अच्छे फैमिली से थे। तो $40 दे के वहाँ पे जाते थे और वो करते क्या थे, वो सिंपली वहाँ पे बिल गेट्स और उसके फ्रेंड्स वहाँ पे उन्होंने बग्स ढूंढना स्टार्ट किया। तो बग्स किस लिए ढूंढते थे? ताकि वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सके। लेकिन ये उनकी चोरी कुछ दिनों के बाद पकड़ी गई और पकड़ी जाने के बाद उन्हें बैन कर दिया। तो वो वहाँ से बहुत ही मायूस हुए, लेकिन उन्होंने अपना कभी पैशन नहीं छोड़ा। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद जब गर्मी छुट्टी स्टार्ट हुई तो ये CCC कंप्यूटर कंपनी जो थी, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इन बच्चों के जरिए बग्स ढूंढना स्टार्ट करें और बग्स
ढूंढ के बच्चों को फ्री में कंप्यूटर एक्सेस करना स्टार्ट किया। तो इन लोगों को एक तो बैन हट गया, दूसरे में इनको कंप्यूटर एक्सेस करने के मिल गया, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, उनको बग्स ढूंढने के लिए मिल गया। तो यहां पर आता है बिल गेट्स का दिमाग, वैसे भी बहुत जीनियस माइंड के थे, तो इन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम था फॉन्टेन ऑन लिस्प। ठीक है, ये दो चीज जो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन्होंने अच्छे से सीख लिया। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि सीसीसी यानी कि कंप्यूटर कॉरपोरेशन, जो उनका जो कंपनी था, जो उनके एरिया में जो कंप्यूटर का दुकान था, वो सिंपली वो बंद हो गया। बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से बंद हो गया होगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो इन बच्चों के पास अब कोई तरीका नहीं था कि कंप्यूटर को वो एक्सेस कर सके। तो कुछ दिनों के बाद पोर्टलैंड में उन्हें पता चला कि एक कंप्यूटर की कंपनी है, तो वहाँ पे उन्होंने बात किया और उन्होंने उस समय कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे उस कंपनी के लिए, इन्फोटेक कंपनी के लिए, और फ्री में कंप्यूटर वहाँ पे उनको एक्सेस करने के लिए मिल गया। क्योंकि इन्हें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पैशनेट था कंप्यूटर से, तो इन्हें फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल गया। अब ये एक पेरोल प्रोग्रामर था, इन्होंने उनके लिए एक लैंग्वेजेस लिखी जो कि पेरोल प्रोग्रामर के लिए लैंग्वेज लिखी। मतलब बिल गेट्स को जो प्रोग्रामिंग लिख रहे थे, तो बाद में उन्हें पता चला कि हाँ टैक्सेस क्या होता है, पेरोल प्रोग्रामिंग क्या होता है, बहुत है। तो इसके बाद इन सारी चीज़ों को, वो स्कूल लेवल पे ही थे उस टाइम में, आप समझ सकते हो कि स्कूल लेवल पे होने के बाद उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर ली। तो दूसरी चीज़ अब यहाँ पे क्या आया कि जो स्कूल वाले थे इनको पहचान ले कि बंदा काम का है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था, बहुत ज़्यादा काम करने वाला था। तो उन्हें पता चल गया कि हाँ ये बंदा काम का है। तो रिकॉग्नाइज करके स्कूल वाले ने उन्हें एक कुछ स्कूल के प्रोग्राम को लिखने के लिए इनको दे दिया गया। इसमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल के लिए प्रोग्रामिंग लिखा, बहुत अच्छा हो, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन बीच में फिर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट बहुत ज़्यादा दुखद था, बिल गेट्स को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात से। उनका एक फ्रेंड था कैंट इवेंस, वो छुट्टियां मनाने के लिए कुछ पहाड़ वगैरह पे गए थे और वहाँ से वो गिर गए बेचारे, उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई जब वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे अपने स्कूल लेवल पे। बिल गेट्स को इससे बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पैशन को नहीं छोड़ा, अपने काम को नहीं छोड़ा, लगे रहे वो वहाँ पे अपने काम को, अपने पैशन के लिए लगे रहे। और फिर पॉल एलन और बिल गेट्स साथ में काम करना स्टार्ट किया। तब तक पॉल एलन जो थे इनके सीनियर थे, 2 क्लास सीनियर थे, 10th उन्होंने पास कर ली थी। तो ये बात है 1972 की। बिल गेट्स की जो फर्स्ट कंपनी इन्होंने नींव रखी थी, उस कंपनी का नाम था ट्रांसफर ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो ये इस कंपनी में इन्होंने 2 चीज़ बहुत अच्छे से किया, एक तो टेक बहुत अच्छे से लाया और दूसरा बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया इनको, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था, उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर उन्होंने प्रोग्रामिंग करना सोचा कि इन्होंने करे और यहाँ पे ट्रैफिक वालों को जो बेचें। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा और वो यहाँ पे थोड़ा सा बैक चले गए। तो यहाँ पे अब वो भी 9th-10th पास कर चुके थे बिल गेट्स। तो 1973 में इन्होंने एक सेट का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया। वो मार्क्स था 1590 मार्क्स आउट ऑफ 1600। आप सोच सकते एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उस टाइम के ज़माने में कितना हार्ड क्वेश्चन होता था, कितने हार्ड सारे मतलब उनके क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते थे। उसमें उन्होंने 1590 मार्क्स लाए आउट ऑफ 1600 में। तो उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बड़े कॉलेज है वो, उनको वहाँ पे मिल गया मौका, पढ़ने का मौका मिल गया। पॉल एलन कॉलेजेस में चले गए थे पर वो लेक्चर से बहुत ही बोर हो गए थे। अब उन्हें आना था और उन्होंने क्या किया, एक हनीवेल नाम की एक कंपनी थी, वहाँ पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या था, बिल को भी उन्होंने बुला लिया, बोला बिल यार छोड़ो, तुम आ जाओ मेरे पास काम करने के लिए, हमारी कंपनी अच्छी है, हम काम दोनों मिलकर साथ में करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों मिलकर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एक दिन क्या हुआ था कि बिल गेट्स जो है कहीं से गुजर रहे थे मार्केट में, उन्हें एक मैगजीन की दुकान दिखी। मैगजीन के शॉप पे उन्हें एक पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक की का मैगजीन दिखा, जिसमें कि उन्हें एक बहुत
मतलब उस टाइम से आप सोच सकते हैं कि उस वो जो मैगजीन के थ्रू उन्हें उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने एल्ट AIR8800 नाम का प्रोसेसर, एक पर्सनल कंप्यूटर देख लिया। जो वो सोचते थे कि पर्सनल कंप्यूटर आखिर में हमको बनाना है, हम दुनिया को चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर पहले से ही बन चुका था। लेकिन वो पर्सनल कंप्यूटर वैसा नहीं था जैसा हम अभी यूज़ करते, वो थोड़ा मतलब बहुत पुराना टाइप में था, ठीक है। तो जिसमें कि इंटेल का 8080 प्रोसेसर लगा हुआ था। और पॉल जो है भाग के बिल गेट्स के पास गए और उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने सारे अपने थॉट्स वगैरह डिस्कस किए। कि उन्होंने बताया कि देखो, जितना भी प्रोसेसर है, पहले के टाइम में प्रोसेसर बड़ा हुआ करता था, अभी के टाइम में प्रोसेसर छोटा हो रहा है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो बिल गेट्स को भी लगा कि हाँ, ये बात तो बहुत काम का है। तो उन्होंने तुरंत जो है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जो था वो MITS नाम की कंपनी ने बनाया था, फर्स्ट कंप्यूटर। तो वहाँ पे उन्होंने कॉल किया और यहाँ से उन दोनों की कहानी जो होती है स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने MITS को कॉल करके बोला कि हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप प्लीज़ हमें अपने काम पे के लिए रख दो। क्योंकि ये लोग टैलेंटेड थे तो उन्हें इन सब चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और पॉल एलेंस और बिल गेट्स दोनों मिलकर MITS में काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें वो कंपनी ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने सबसे पहले काम किया, बेसिक पे काम किया। बेसिक प्रोग्रामिंग पहले होता था, बेसिक स्मॉल वर्जन उन्होंने लिखा और उन्होंने अल्टेयर को सबसे पहले इसको बेच दिया, अल्टेयर को बेचा। तो यही वक्त था जिस बिल ने अपना कॉलेज फाइनली ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद से अल्टेयर जो थी, बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों को उन्होंने जॉब ऑफर किया था। पर पॉल जो है, तब तक उन्होंने एक कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दिया था, सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इस सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी का नाम इस माइक्रो डैश एंड सॉफ्ट, ये कंपनी नाम थी उन्होंने रखा था, ठीक है। तो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले थे, फिर बहुत सारा बिग ब्रेक इनको मिला, IBM से बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक मिला। और ये बिग जो ब्रेक था इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि ये सारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। और उन्होंने 1983 में सबसे पहले जो विंडोज़ 1.0 जो है अपना लॉन्च किया, ऑफिशियली लॉन्च किया। और बाद में 1985 में इसको अच्छे से लॉन्च कर दिया। मतलब 1983 में बनाया, 1985 में इन्हें लॉन्च कर दिया ये विंडोज़ का 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आती है बात 1986 की, IPO लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का IPO लॉन्च हो चुका है। तो इसको कंट्रोल कर रहे थे गोल्डमैन सैच, जो है इसको कंट्रोल कर रहे थे। तो इनका जो IPO जो था फर्स्ट डे में $21 का था, लेकिन इनका IPO फर्स्ट डे में ही $28 अचीव कर चुका था। आप सोच सकते हैं कोई ये कितना ज़बरदस्त इनके पास डेटा था, इनके पास जितना ज़बरदस्त माइंड स्किल था, इनके पास इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट था, ये सारी चीज़ें जो कि फर्स्ट डे में ही इनका $7 का प्रॉफिट मिला पर IPO इनको मिल रहा था, ठीक है। अब ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी कि अरे वाह, एक लड़का था जो बहुत मेहनत किया, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत सही काम किया और सक्सेस बन चुका। ये एक्चुअली में इंटेलिजेंट थे, मेहनती भी बहुत थे। लेकिन एक और पॉइंट को यहाँ पे हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बिल गेट्स की जगह अगर आप होते, सेम वक्त में अगर आप पैदा लिए होते, अगर हो सकता है इंडिया में, तो क्या आप कर सकते थे? बिल गेट्स के इतना अमीर बन सकते थे, उनके इतना सक्सेसफुल, उनके इतना रिचेस्ट बन सकते थे क्या? ये टैलेंट होने पर भी या फिर आप टैलेंटेड हो या फिर आप हार्डवर्क हो, आप बन सकते थे क्या? ये डिपेंड करता है ना। और दूसरी चीज, अब हम इसके डार्क साइड की बात करेंगे। पहला पॉइंट, बिल गेट्स अगर लड़के की जगह लड़की होती तो क्या होता? ये बात है 1963 की, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था अमेरिका में, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जो क्योंकि औरतों को उस तरह से सम्मान नहीं दिया जाता था जिस तरह से मर्दों को दिया जाता था। सबसे पहला 1960 में USA जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। रिफ्यूज़, यहाँ तक कि लड़कियों को क्रेडिट कार्ड के लिए भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता था, नहीं दिया जाता था मैक्सिमम, जब तक कि उनके हस्बैंड का साइन ना हो उनको क्रेडिट कार्ड भी अलाउड नहीं होता था। पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें तो 1963 में कैनेडी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टेटस में क्या कहा गया है कि अगर एक लड़का
एक काम को अगर $1 में करता है तो उसी काम को अगर एक लड़की करती है तो उसको मात्र और मात्र 59 सेंट दिया जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एक लड़का सपोज इंडिया में एक काम को ₹1 में कर रहा है तो उसी काम को अगर एक लड़की कर रही है तो उसको मात्र 59 पैसे दिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हो कि कितना डिफरेंसेस है इसमें, ₹1 और 59 पैसे में। आप समझ रहे हो ना, 40 पैसे का डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सारी आईवी ली जो यूनिवर्सिटी थी वो कोई भी जो है वुमेन्स को एडमिशन नहीं दे रही थी, वो अलाउ भी नहीं कर रही थी एडमिशन के लिए। और जो हार्वर्ड की जो लाइब्रेरी है उसमें तो औरतों को घुसने नहीं दिया जाता था। तो औरतों को 4 गुना ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ता था सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, पहले लड़कियों के लिए अलग स्कूल होता था। पहले उस टाइम में 1960s में जब बिल गेट्स के टाइम में था तो उस टाइम में लड़कियों का अलग स्कूल वगैरह होता था, लेकिन 1999 में इन सब चीज़ों में बदलाव किया गया और कॉमन स्कूल फॉर ऑल जो हार्वर्ड का है, कॉमन स्कूल सबके लिए एक किया गया। पॉइंट 2 की बात करते हैं यहाँ पे, अगर बिल गेट्स ब्लैक होते तो क्या होता है? पहले तो लड़की थे तो नहीं हो सकता था, ब्लैक होते तो क्या होता? तो अगर ब्लैक होते तो क्योंकि उस टाइम में 1964 में सिविल वॉर जो कि चल रहा था बहुत ज़्यादा, इससे पहले जो ब्लैक लोगों को ना ही रेस्टोरेंट, ना ही सिनेमा हॉल, ना ही स्कूल, ना ही चर्चेज, इन सब पे कहीं भी अलाउड नहीं था। इन सब चीज़ों पे ब्लैक लोगों को जाना ही बंद था। कोई भी उनको वोटिंग तक का अधिकार नहीं था। आप सोच सकते हो कितना डिस्क्रिमिनेशन था। 1968 में जब कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन में जब काम कर रहे थे, जब उन्होंने काम करे तो सेम डे में उन्हें सेम ईयर में मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने असेसमेंट किया जा रहा था। क्यों असेसमेंट किया जा रहा था? क्योंकि वो ब्लैक लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। आप सोच सकते हैं अगर बिल गेट्स ब्लैक होते तो उनको तो कभी भी कंप्यूटर कॉरपोरेशन सेंटर में घुसने भी तक नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे फिर उनका ड्रीम वहाँ भी खत्म हो जाता। ठीक है, तो एक जो मुद्दा यहाँ पे आता है कि अगर आप ब्लैक होते तो भी आप नहीं सक्सेस कर पाते जितना बिल गेट्स ने किया। नेक्स्ट पॉइंट में आता है 1968 में बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे अमेरिका के अंदर। पॉइंट 3 आता है कि अगर आप बिल गेट्स अगर सपोज कि बिल गेट्स की कंट्री में ही पैदा हो, आप गोरे भी पैदा हो, तो जरूरी पॉसिबल नहीं है कि आप सक्सेस कर पाते, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि बिल गेट्स और पॉल एलन जो थे एक डेवलप कंट्री में थे, डेवलप स्टेट में थे। अगर इंडिया में पैदा हुए 1967 में तो क्या होता है? हाँ, आपको पता है कि इंडिया में 1985 में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ही हुआ था, बहुत ही कम कंप्यूटर आए थे उस टाइम में। ठीक है, तो ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं था। चौथा पॉइंट को यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, अगर आप सियाटल में होते, गोरे भी होते, मेल भी होते, तो आप क्या करते? इन सब में से जो टॉप प्राइवेट स्कूल, ये लोग क्योंकि टॉप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सारे टॉप प्राइवेट स्कूल वैसे नहीं स्कूल थे कि मिडिल क्लास के लोग, अमेरिका के मिडिल क्लास लोग यहाँ के अमीर से भी ज़्यादा अमीर होते हैं, आपको पता है। तो वहाँ के मिडिल क्लास को भी एंट्री नहीं थी। ठीक है, तो 1965 में पूरे अमेरिका में मात्र 22,000 कंप्यूटर थे। 1 करोड़ आबादी थी, 1 करोड़ आबादी थी, सियाटल की मैं बात कर रहा हूँ, और 22,000 सिर्फ कंप्यूटर थे। जहाँ पे बिल और पॉल पढ़ते थे, उनको एक्सेस करने के लिए उन्हें दिया जाता था। वो एक मात्र सिटी थी जहाँ पे उनको एक्सेस करने के लिए दिया जाता। पॉइंट 5 की बात करूँ, इनके पेरेंट इन्फ्लुएशन की बात करता हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इनको पेरेंट के तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर इनका हार्ड वर्क और इनकी जो इंटेलिजेंसी 30% है तो 70% का इनके पेरेंट्स का, इनके कुछ एडवांटेज है, उनका सपोर्ट मिला। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉल एलन की बात करते हैं। पॉल एलन के जो पिता थे केनेथ एलन थे, जो कि वाशिंगटन ऑफ यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डायरेक्टर थे। ठीक है, और बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स की मैरी मैक्सवेल, इनकी माता जो थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के भी एक पार्ट थी वो। ठीक है, इसलिए इनको कंप्यूटर एक्सेस वो या फिर बुक वगैरह एक्सेस के लिए पॉल एलन को अच्छे से मिल जाता था, तो ताकि वो बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों मिलकर उन्होंने साझा किया इन सब चीज़ों को। जब CCC मतलब कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन की दुकान बंद हो गई थी, तब उनके पेरेंट्स से उनको मदद मिली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट कंप्यूटर सेंटर ऑफ रॉबर्ट्स हॉल में एंट्री मिलने की। ये एक ऐसा जगह था जो कि जहाँ पे रईस लोग जाते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऊंची खानदान के लोग जाते थे। ऑल
कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए मिला। यहाँ पे बिल गेट्स और पॉल एलन ने अलग अलग तरह के कंप्यूटर को देखा। सबसे पहला बिरॉट्स B5500 XDS सिग्मा 5 CD6400 स्पेस वॉर गेम भी इन्हें उस टाइम ही देखने के लिए मिला था। आप सोच सकते हो कि उस टाइम में स्पेस वॉर गेम देखना बहुत बड़ी बात होती थी, अभी के टाइम की तरह नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेपोटिज्म की बात करें तो नेपोटिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे बिल गेट्स के जो फादर थे एक प्रोफेशनली एक लॉयर थे, जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। पहला हेल्प जो था उन्हें माइक्रोसॉफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प किया, दूसरा हेल्प स्पेस वगैरह रेंट आउट करने के लिए, ये सब हेल्प किया। लोगों को हायर करने के लिए, लोग कैसे लोग आने चाहिए कैसे लोग नहीं रहने चाहिए, उसके लिए उन्होंने हायरिंग किया। लीगल बैटल जब इनका हो रहा था एल्टेयर के साथ, तब इन्होंने एक बहुत ही मुश्किल का सामना करना। तो ये मुश्किल की घड़ी में अगर लॉयर अच्छा हो तो आप वो केस जीत सकते हैं, अदरवाइज आपको केस ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको कंपनी ड्रॉप करनी पड़ेगी। पर जो लीगल केसेस था अल्टेयर के साथ इनका, वो उन्होंने जीत लिया। आगे की बात करेंगे कि अल्टेयर के साथ क्या इनका लीगल केसेस था। अब यहाँ पे एक ड्रॉप आउट फॉर ऑल नॉट पॉसिबल, जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी ड्रॉप आउट होते हैं आजकल के लिए, आजकल की बात करें तो उनके लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रॉप आउट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है, आप उनसे ड्रॉप आउट करो। ये अफोर्ड कौन कर सकता था? ये अफोर्ड कर सकता था पॉल एलन एंड बिल गेट्स, क्योंकि एक किस्सा जो है यहाँ पे एक सुनाने वाला हूँ। एक मैटेन डेवॉप्स नाम का एक बंदा था, जो वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो उन्हें बोला गया था, बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक जब डॉस के ऊपर उन्होंने प्रोग्रामिंग करी थी, तो एक क्रूशियल प्रोग्रामिंग जो था डेवॉप्स ने भी किया था। तो वहाँ पे उन्हें बोला गया कि तुम ड्रॉप आउट करो और हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। पर मार्टिन डेवॉट जो थे वो बोले नहीं, हम नहीं ज्वाइन कर सकते आपकी कंपनी, हमें एक डिग्री मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमारे जो फादर है उतने बैकग्राउंड नहीं थे, उनके फादर एक नॉर्मल दुकान में काम करते थे और वो ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते। तो ये ड्रॉप आउट वैसे लोग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये अफोर्ड कौन कर सकता था? बिल गेट्स और पॉल एलन अफोर्ड कर सकता। 6 पॉइंट की बात करें तो बिग चेंज इन माइक्रोसॉफ्ट, जब मैंने आपसे पहले बताया था कि IBM के साथ जब उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला, पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलने की भी एक बहुत दिलचस्प स्टोरी आपको सुनना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए IBM का जो चेयरमैन था वो जॉन ऑपेल था। ठीक है, जॉन ऑपेल जो था एक बोर्ड मेंबर था, नॉट प्रॉफिटिंग यूनाइटेड वे का एक कंपनी थी, एक नॉर्मल सी, उनका भी एक बोर्ड मेंबर था। अब और इस बोर्ड मेंबर में एक और बोर्ड मेंबर थे, उस बोर्ड मेंबर का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स। यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। ठीक है, मैरी मैक्सवेल गेट्स, जब जॉन ऑपेल का डिस्प्यूटिंग चल रहा था एक कंपनी के साथ, IBM के प्रोजेक्ट को लेकर के एक कंपनी के साथ डिस्प्यूटिंग चल रहा था। वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था डिजिटल रिसर्च नाम था। उस कंपनी के साथ उनका बहुत डिस्प्यूटिंग चला था। तो उस टाइम में मैरी मैक्सवेल ने जॉन ऑपेल को माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट किया कि आप माइक्रोसॉफ्ट से आप काम करवा सकते हैं। तो उस टाइम में क्या था, वहाँ पे उनका जॉन ऑपेल के साथ अपने बिल गेट्स का डील पक्का हो गया, फाइनल हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे बिल गेट्स भैया थे उनके पास तो कोई भी सॉफ्टवेयर ही नहीं था बेचने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था। तब इन्होंने एक कंपनी थी, एल्टेयर कंपनी थी, एल्टेयर के साथ इन्होंने डॉस का सॉफ्टवेयर खरीदा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पॉल ने डॉस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और कुछ चेंजेस करके, देखिए एक कंपनी थी उसके साथ, मतलब पॉल ने डॉस को खरीदा एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन वो क्यूडॉस नाम था पहले उसका। ठीक है, अब उन्होंने खरीद लिया, लीगली सब कुछ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, अल्टेयर नाम की कंपनी से यहाँ से क्या था कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इसमें।
पॉल और विल गेट्स ने बहुत सारे चेंजेस करने के बाद ये जो चेंजेस इन्होंने एक नाम में चेंज कर दिया, क्यू डॉस से इन्होंने कर दिया MS डॉस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डॉस। चेंज, पूरा का पूरा चेंज, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस, क्यू डॉस से माइक्रोसॉफ्ट डॉस हो गया। और आज कितना बड़ा पॉपुलर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो आपको पता ही है कितना बड़ा ऑपरेट। तो यहाँ पे मतलब ये सारे प्रिविलेज जो मिले हैं, चाहे पॉल को मिले चाहे विल गेट्स को मिले, तो ये प्रिविलेज बहुत ज़्यादा काम आते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें ओनली टैलेंट और हार्डवर्क, सिर्फ टैलेंट और सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है अगर आप सक्सेस करते हो। तो ज़माना बदल चुका था, प्रिविलेज उतनी वैलिड तो थी ही, उस टाइम में वैलिड थी और अभी भी वैलिड है, ठीक है। तो एक रेशियल इक्वालिटी उस टाइम में था, क्योंकि रेशियल इक्वालिटी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे अमेरिका में देखने के लिए मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है, रेशियल इक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो कुछ एक्सेप्शनल हैं जो बॉटम से लेकर के टॉप तक पहुँचे, कुछ एक्सेप्शनल हम बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आप कुछ बोल सकते हैं, तो आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए आपको चाहिए। तो अगर सिर्फ आप टैलेंटेड हो या फिर हार्ड वर्किंग हो तो सिर्फ उस चीज़ से नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस के लिए हम अगर ऑर्फा विनफ्री की अगर बात करें, एक अगर रिच है तो क्या सारे रिच हो सकते हैं? ये वो रिच है तो क्या सारे रिच हो सकते हैं? सारे वुमेन्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्या कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आज के टाइम में? बिल्कुल है कलर डिस्क्रिमिनेशन। दलित, हमारे रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट, क्या आज दलितों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है? दलितों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है क्या? इंडिया में किया जा रहा है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केसेस है। कल्पना चावला स्पेस में चली गई, क्या औरतों को यहाँ पे सताया नहीं जाता है, मारा नहीं जाता है? जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केसेस में आता है। तो जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि आप वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, ये लॉजिकल स्टेटमेंट एक्चुअल में एक एक्सेप्शनल केसेस बन के रह चुके हैं और इसका कोई आधार नहीं है। तो आपको ये हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।